नमस्ते दोस्तों, डेट आज की 17 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के एडिटोरियल वर्कआउट डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला मीनिंग। दोस्तों, अपना पहला वर्कअप है मिरेड। मिरेड का मतलब होता है काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट इन नंबर। मतलब जो नंबर जिसका बहुत ज़्यादा हो, एक्सट्रीमली ग्रेट बहुत ज़्यादा, काउंटलेस यानी जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, असंख्य। इसको याद करने के लिए आप इसको मध्य वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। माई रियाद मतलब मेरी रियाद। जो सऊदी अरब की जो करेंसी का नाम क्या है, रियाद है। वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, माई रियाद। मतलब घमंड के साथ कहते हैं, गर्व के साथ, क्योंकि रियाद का जो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऑयल कंट्री है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। माई रियाद मतलब असंख्य पैसे उनके पास। इसको दूसरी तरफ से भी तोड़ के एक बद्दा वर्ड बना सकते हैं कि इसको ऐसे बोलने में मिरेड है इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसको मियाद बोल के इसको याद करना चाहिए। मतलब जिस किसी दवाई की मियाद निकल जाए, अगर उसको लोगों को दे दी जाए तो असंख्य लोग मर जाएंगे, मतलब बहुत से काउंटलेस लोग मर जाएंगे। तो सो होप आपको ये समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है हार्नेस। हार्नेस का मतलब हो गया टू पुट टू प्रैक्टिकल यूज, मतलब उपयोग में, उपयोग करना। टू पुट टू प्रैक्टिकल यूज मतलब उपयोग में लेना, उपयोग करना। अब इसको एक तरह से याद रखने के लिए भद्दा वर्ड करें। हार यानी गले में पहनने का जो रहता है, नेस यानी जूते की डोर। जूते की डोर को भी हार बना के पहन लिया, मतलब उपयोग में करना स्टार्ट कर दिया आपने, इसको प्रैक्टिकल में लेना स्टार्ट कर दिया। सो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, या आसानी से याद कर सकते होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना टेली मेडिसिन। टेली मेडिसिन का मतलब हो गया द रिमोट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स बाय मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इसका मतलब हो गया सुदूर चिकित्सा। सुदूर चिकित्सा टेली मेडिसिन मतलब क्या, रिमोट से, रिमोट यानी दूरस्थ स्थान से। डायग्नोसिस का मतलब होता है उसका डायग्नोसिस करना, मतलब उसका एक तरह से वो करना कि इसमें डॉक्टर लोग जो करते हैं ना, भाई इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसका संश्लेषण करना है डायग्नोसिस का मतलब। और ट्रीटमेंट यानी इलाज करना, और पेशेंट का मरीज का डायग्नोसिस और जो इलाज करना कहाँ से, रिमोट से, दूरस्थ स्थान से। किसके, बाय मीन्स ऑफ, मीन्स का मतलब होता है साधन, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, लेकिन मीन्स का मतलब हो जाता है साधन। बाय मीन्स ऑफ किसके साधनों के द्वारा, टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साधनों के द्वारा किसी पेशेंट का या मरीज का रिमोट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना, वो क्या कहलाता है, टेलीमेडिसिन। सो होप आप इसको आसानी समझ गए होंगे। चलता है नेक्स्ट मीनिंग की ओर। अपना नेक्स्ट मीनिंग है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट। मतलब जिस किसी को रोकना इम्पॉसिबल हो या उसको स्टॉप करना इम्पॉसिबल हो, तो उसको बोल सकते हैं इनएक्सोरेबल। मतलब उस इन यानी अंदर, एक्स यानी कुल्हाड़ी से जोड़ सकते हैं इसको। इसके अंदर कुल्हाड़ी हो, उसको रोक सकना बहुत कठिन हो जाएगा ना। जब अगर कोई आपके पास कुल्हाड़ी लेके आ रहा हो तो उसको रोकना बहुत कठोर हो जाएगा। अनवरत मतलब तो अनवरत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। तो इनएक्सोरेबल, सो होप आप समझ गए होंगे। इनएक्सोरेबल का मीनिंग हो गया इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग को, पैरालिसिस। पैरालिसिस आप सबको ये कॉमन बीमारी है अभी, किसी के भी घर में या गांव में आराम से मिल जाएगी। इनएबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन प्रॉपर्ली, मतलब एक लकवा हो जाता है। कभी किसी का हाथ काम करना बंद कर देता है, कभी किसी की अंगुली काम करना बंद कर देती है, कभी किसी का हाफ बॉडी काम करना बंद देता है, कभी कभी पूरा बॉडी काम करना बंद कर देता है। जैसे स्टीफन हॉकिंस, आपको याद होगा, तो उसके पैरालिसिस था, उसकी केवल अंगुलियां हिलती थी। तो पैरालिसिस, सो होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं टेली हेल्थ। टेली हेल्थ का मतलब हो गया द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर रिमोटली बाय मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये टेलीमेडिसिन की तरह ही है। तो क्या इसमें क्या, प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का जो प्रोविजन है वो क्या है, रिमोटली होता है। किसके द्वारा होता है, बाय मीन्स ऑफ किसके साधनों, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हेल्थ केयर का जो प्रोविजन रिमोटली हो, तो उसको कहते हैं टेली हेल्थ। तो सो होप ये आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। अपना नेक्स्ट मीनिंग है कंसोनेंस। कंसोनेंस का मीनिंग हो गया एग्रीमेंट और कंपेटिबिलिटी बिटवीन ओपिनियंस और एक्शन, मतलब तालमेल। कंसोनेंस का मतलब हो गया तालमेल। कंसोनेंस, कॉन्सोनेंस, इसको जो अगर अपन गद्दे वर्ड्स में तोड़े तो कौन यानी कौन सा, यानी विच, और नैन से, नैन यानी आँख, कौन सा आँख, मतलब कौन सा है का जो कौन आँख उठा के देखेगा, मतलब आँख कौन निकालता है जो उससे तालमेल नहीं बैठा पाता, मतलब कौन सा नैन, कौन सा आँख है, वो पूछते हैं ना कौन है जो मतभेद रख रहा है। तो ये जो दादागिरी से ऐसा करते हैं तो उसमें आराम से तालमेल बैठ जाता है। तो एग्रीमेंट और कंपेटेबिलिटी बिटवीन ओपिनियन और एक्शंस, ओपिनियन मत और एक्शंस यानी क्रियाकलाप। तो क्रियाकलापों में या उसके मत में एक एग्रीमेंट हो जाना, कंपेटेबिलिटी हो जाना, तो उसको बोलते हैं कंसोनेंस। नेक्स्ट मीनिंग है अपना
फुटफॉल्स का मतलब हो गया द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग ए शॉपिंग एरिया और हॉस्पिटल इन ए गिवन टाइम, मतलब किसी दिए गए समय में किसी शॉपिंग एरिया या हॉस्पिटल में जितने लोग एंटर कर रहे हैं उन लोगों की संख्या क्या होता है, फुटफॉल्स, मतलब कि फुट यानी पैर, फाल यानी गिरना, कितने पैर उस दुकान के अंदर गिरे, मतलब कितने पैर उसके अंदर एंटर किए, तो उसका नंबर ऑफ पीपल्स को आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो फुटफॉल्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि फुटफॉल्स का नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग ए शॉपिंग एरिया और हॉस्पिटल इन ए गिवन टाइम, मतलब एक टाइम स्पेसिफाई रहेगा इसमें। तो सो होप आपको ये याद हो गया होगा। और नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। एक्सक्रूसिएटिंगली का मतलब होता है टू एन इंटेंसली पेनफुल डिग्री और यूज टू एम्फेसाइज हाउ एम्बरसिंग, awkward और टेडियस समथिंग इज, मर्मांतक रूप से। अब इसमें पहले ये इसका जो बीच की मीनिंग्स है उनका अर्थ जान लेते हैं। ये एम्बारसिंग का मतलब होगा शर्मनाक, ये EMBARRASING का एम्बारसिंग मतलब शर्मनाक होता है। और ये awkward जो है AWKWARD, awkward का मतलब होता है भद्दा या अनाड़ी। और टेडियस का मतलब होता है टीडियस या टेडियस जो भी है उसका मतलब होता है कठिन, धीमा और थकाऊ, मतलब जो थका दे। तो इसका पूरा मीनिंग आप जानने को चाहे तो इसका मीनिंग होगा टू एन इंटेंसली पेनफुल डिग्री और यूज टू एम्फेसाइज हाउ एम्बरसिंग, मतलब ये इंटेंसली पेनफुल डिग्री बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो। मर्म क्या होते हैं, अपने शरीर के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे शक्ति केंद्र होते हैं, उसको बोलते हैं मर्म। मतलब मर्म के अंदर भी दर्द हो जाए, यानी बहुत कोशिका के जैसे होते हैं ये जो योग विज्ञान के अंदर आते हैं मर्म्स वगैरह। तो सो होप इसका मीनिंग आपको याद हुआ होगा। और ये इसका टू यूज टू एम्फेसाइज मतलब किसके लिए यूज होता है, ये जो एम्फेसाइज यानी जोड़ देना कि हाउ एम्बरसिंग, कितना शर्मनाक है, कितना अकवर्ड, कितना भद्दा है, कितना टेडियस, कितना थकाऊ कठिन है, कितना धीमा, मर्मात्मक रूप से ये हो गया एन इंटेंसली पेनफुल डिग्री। तो सो होप आगे चलते हैं, ये मीनिंग आपको याद हुआ होगा। नेक्स्ट मीनिंग है अपना बैंड वैगन। बैंड वैगन का मतलब हो गया ए पॉपुलर ट्रेंड दैट अट्रैक्ट ग्रोविंग सपोर्ट, मतलब लाभकारक हाल। अब इसको आपको याद हो गया होगा कि पॉपुलर ट्रेंड होता है जिसमें क्या होता है जो अट्रैक्ट करता है ग्रोविंग सपोर्ट को, जो कि सपोर्ट जो ग्रो हो रहा है, जो बढ़ते हुए सपोर्ट को जो अट्रैक्ट करे, मतलब लाभकारक हाल, लाभकारक पल, लाभकारक समय। तो बैंड वैगन इसको तो बद्दे वर्ड्स के अंदर तोड़ के याद करना चाहे तो बैंड का मतलब बैंड बाजा होता है, वैगन यानी गाड़ी होती है, जैसे रेलवे के वैगन होता है ना, तो बैंड वैगन मतलब जिस गाड़ी के अंदर बैंड है तो मतलब एक लाभकारक हाल है, अच्छा सुखकारक पल है। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब हो गया मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, सुप्रीम मतलब सर्वोपरि। पैरा का मतलब हो गया ऊपर और माउंट का मतलब हो गया पर्वत, पर्वत के ऊपर मतलब सबसे ऊपर। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे कि पैरामाउंट का मीनिंग हो गया मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, सुप्रीम। आपको ये याद भी कर सकते हैं पैरामाउंट, जैसे पहले कोचिंग चला करता था, शायद अभी भी चल रहा होगा। तो पैरामाउंट कोचिंग में ही सब हर कोई SSC जेल की तैयारी करने जाया करते थे। क्यों? क्योंकि पैरामाउंट क्या था, सबसे अच्छा था, सर्वोपरि था। और इसी से पहले बाद में AKD कैंपस निकला था, आपको याद होगा। और चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। ये ऑप्थेल्मोलॉजी ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब हो गया द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिजीज ऑफ द आई, मतलब नेत्र विज्ञान, ऑप्थेल्मोलॉजी। ये ऑप को कि ऑप्टिक्स से जोड़ सकते हैं, मध्य वर्ष में तोड़ना चाहिए। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश होता है, ऑप्टिकल साइंस जो होती है प्रकाशीय विज्ञान। और थैलेमोलॉजी थैली को लॉजी यानी उसके अध्ययन, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो थैली प्रकाश की थैली का अध्ययन, प्रकाश की थैली क्या है, आँख है ना, नेत्र है ना अपना। तो द ब्रांच जो वो शाखा, ब्रांच यानी शाखा ऑफ मेडिसिन यानी जो ये है क्या बोलते हैं इसको, मेडिसिन यानी मेडिसिन, और इसको मेडिकल चिकित्सा होती है जो तो कंसर्न किसके साथ कंसर्न करती है, विद स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर, इस अध्ययन और उसके ट्रीटमेंट यानी इलाज को किसका अध्ययन और किसका इलाज, डिसऑर्डर एंड डिजीज। डिसऑर्डर का मतलब होता है उसमें कुछ त्रुटि या डिजीज बीमारी किसमें, आँख के अंदर। सो होप आपको ऑप्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र विज्ञान यानी ऑप्टिकल थैली का अध्ययन, ऑप्थेल्मोलॉजी ऑप्टिकल थैली का अध्ययन यानी आँख का अध्ययन। तो आगे चलते हैं, आपको ये मीनिंग याद हुआ होगा। नेक्स्ट मीनिंग आपका साइकाइट्री या साइकेट्री।
इसको कैसे दो तरह से बोलते हैं, साइकाइट्री या साइकेट्री। जैसे इंग्लिश और यूएस जो इंग्लिश है, यूके और यूएस की इंग्लिश है, उसमें इसको साइकेट्री और साइकेट्री इस जैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका मतलब हो गया द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेज एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। मनस चिकित्सा मतलब स्टडी और ट्रीटमेंट, अध्ययन और इलाज किसका, मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी का, इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी भावनाओं में जो अव्यवस्था आ जाती है, यानी भावनाएं का असंतुलन हो जाता है, तो उसका क्या है, स्टडी और ट्रीटमेंट। एबनॉर्मल बिहेवियर यानी असामान्य व्यवहार करने लग जाता है आदमी, यानी पागल आदमी हो जाता है ना, असामान्य, तो उसका स्टडी और उसका ट्रीटमेंट जिस विज्ञान की या मेडिकल विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं मनस चिकित्सा यानी साइकेट्री या साइकेट्री। साइकेट्री क्या है, मनस चिकित्सा विज्ञान। उसके अंदर क्या किया जाता है, या मेंटल इलनेस या इमोशनल डिस्टर्बेंस या एबनॉर्मल बिहेवियर का स्टडी और ट्रीटमेंट किया जाता है। सो होप आपको ये याद हुआ होगा। और इसको आप ऐसे भी साइको पर्सन होता है जो पागल होता है, इसको बोलते हैं साइको है, सो उससे जोड़ के कोरिलेट करके आराम से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग की तरफ अपन चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट मीनिंग है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है हैविंग नॉलेज ऑफ। कॉग्निजेंस मतलब हैविंग नॉलेज, किसी चीज़ का ज्ञान रखना, परिज्ञान, चारों तरफ का ज्ञान रखना। तो इसको अगर आप एक मध्यवर्ष में तोड़ के याद रखना चाहें तो ये आप इसको तोड़ सकते हैं कोअग्निजेंस। मतलब को यानी कौन, अग्नि, ये पुराणों में जो क्वेश्चन आते हैं अपने, जैसे अग्नि को, अग्नि कौन है, अब मनुष्य क्या है, कहाँ से आया है, तो को अग्नि, अग्नि के बारे में प्रश्न करता है। कोऑग्निजेंस मतलब वो जानना चाहता है, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो उसको ज्ञान है, हैविंग नॉलेज ऑफ। तो आप सो होप आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग अपना स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब हो गया अनएबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम सच एज नॉट हैविंग एनी ट्रांसपोर्ट और मनी। मतलब एक वो आदमी असमर्थ हो जाता है किसके लिए, किसी जगह को छोड़ने के लिए, क्योंकि उस जगह छोड़ने में क्या प्रॉब्लम उसको, उसके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है और उसके पास मनी नहीं है, तो वो उस जगह को छोड़ नहीं सकता। मतलब वो ऐसा ही है, वो फंसा हुआ है। जैसे आज के मजदूर जो कोरोना लॉकडाउन के अंदर स्ट्रैंडेड है, इसको आराम से मध्य वर्ष के अंदर तोड़ के याद रखना चाहे तो स्ट्रेन यानी खिंचाव होता है, विकृति होती है STRAIN, यहाँ स्ट्रेन, लेकिन उसको स्ट्रेन यानी खिंचाव से जोड़ सकते हैं, जो विज्ञान के अंदर आता है फिजिक्स के अंदर, ट्रेन। और डेड का मतलब डी डेड होता है, लेकिन DEAD डेड यानी मरा हुआ, खींचने से मरा हुआ, मतलब एक लॉकडाउन खींचने से जो मर गया हो, फंस गया हो, तो इसको स्ट्रेन डेड से आराम से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। इसका मीनिंग हो गया ऐसा ही यहाँ फंसा हुआ। तो सो होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अपना रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ सेंडिंग पेमेंट टू समवन, भेजी हुई रकम या प्रेषण। जैसे अपने कई परिजन लोग रहते हैं बाहर खाड़ी देशों में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, NRIs हैं, अप्रवासी भारतीय है, जो अप्रवासी भारतीय हैं जो भी है, NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे पैसा कमाते हैं, वहाँ से जो पैसा उनके पास कुछ बचत होती है तो घर वालों के लिए यहाँ पे भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस मतलब उससे मिटेगा क्या, गरीबी मिटने के लिए रेमिटेंस। तो इस सो होप आप इसको आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। एसिमिलेशन। एज इसको तोड़ सकते, इस एसिमिलेशन का मीनिंग हो गया द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए पार्ट और मेकिंग समवन बिकम ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंट्री और सोसाइटी एटसेट्रा। मतलब सम्मिलन, मतलब किस जो प्रोसेस है किस चीज़ का, बिकमिंग ए पार्ट, किसी चीज़ का पार्ट बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। किस चीज़ का पार्ट बना, और मेकिंग समवन बिकम ए पार्ट ऑफ, किसी ग्रुप का पार्ट बनना हो, या किसी देश का पार्ट बने, या किसी सोसाइटी का पार्ट बनना हो, तो उसके जो प्रोसेस है तो उसको बोलते हैं सम्मिलन। सिमिलर का जो एसिमिलेशन को तोड़ सकते हैं दो वर्डों में, एज सिमिलर, एज यानी जैसा, सिमिलर यानी उसके जैसा, मतलब एज सिमिलन, एज सिमिलेशन मतलब सम्मिलन यानी उसमें मिल जाना। नेक्स्ट मीनिंग है अपना सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मतलब हो गया एनफ मनी और फूड टू कीप योर सेल्फ अलाइव, यानी जीवन निर्वाह, यानी एनफ यानी पर्याप्त, मनी और फूड, मनी या भोजन, टू किसके लिए, टू कीप योर सेल्फ अलाइव, आपको जीवित रखने के लिए एनफ मनी और फूड का होना, मतलब जीवन निर्वाह होना, सबसिस्टेंस। अब इसको मध्य वर्ष में तोड़ के याद रखना चाहें तो इसको बोल सकते हैं सबसिस्टेंस।
सिस्टेंस मतलब सब सस्ते हो तो जीवन निर्वाह आसानी से हो सकता है, सब सस्ते हो, सस्ते को मतलब सस्ते। तो सो होप आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे अपना है प्रोक्यूरिंग। प्रोक्यूरिंग का मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग स्पेशली विद एफर्ट और डिफिकल्टी, मतलब प्राप्त करना किसके साथ, तो किसी चीज़ को प्राप्त करना स्पेशली विद एफर्ट, स्पेशली विशेषतः कैसे प्रयासों के द्वारा या बहुत कठिनाई के द्वारा उस किसी चीज़ को प्राप्त करना, तो प्रोक्योरिंग कहलाता है। और प्रोक्योरिंग उसको आप आराम से याद कर सकते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में क्या करती है, खरीदारी करती है किस चीज़ की, उसको जिस चीज़ की जरूरत होती है उसकी, तो प्रोक्योरिंग मतलब प्राप्त करती है। प्रोक्योरिंग आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आगे अगला मीनिंग है अपना अबंडन। अबंडन का मतलब हो गया सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर, यानी छोड़ देना। सीज यानी उसको, सीज यानी उसके ऊपर सील लगा देना, तो किसके लिए, सपोर्ट और लुक आफ्टर, यानी लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल, या सपोर्ट यानी सहायता के लिए उसका सील लगा देना, यानी मना कर देना, छोड़ देना। तो अबंधन, अबंधन ए बंधन मतलब एक बंधन को छोड़ दो, इसको मध्य वर्ष में तोड़ दो। अबंधन, अबंधन को, ए बंधन को छोड़, एक बंधन को छोड़ दो, एक बंधन को छोड़ दो मतलब अबंधन यानी छोड़ दो, छोड़ देना। सीज टू सपोर्ट। नेक्स्ट मीनिंग है अपना सक्कर। सक्कर का मीनिंग हो गया हेल्प गिवन टू समवन, स्पेशली समवन हु इज सफरिंग और इन ए नीड, मतलब किसी व्यक्ति को हेल्प करना, इस विशेषतः किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो क्या है, सफरिंग कर रहा हो यानी दुख उठा रहा हो, और उसको वो इन नीड हो, और वो किसी उसको सहायता की जरूरत हो, इन नीड मतलब उसको किसी सहायता की जरूरत हो, यानी वो परेशानी में है, तो उस टाइम पे अगर आप उसकी हेल्प कर देते हो उसको बोलते हैं सक्कर। इसको याद कर सकते हैं, जैसे पड़ोसी को जब परेशानी रहती है, उसके घर पे कुछ मेहमान आ जाते हैं, तो शक्कर देके आप उसकी हेल्प करते हो, उसकी सहायता करते हो। परेशानी मेहमान है उसके घर में, जो मेहमान लेकिन घर में चीनी नहीं है, तो उसको शक्कर देके उसकी मदद कर रहे हो। सो होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अपनी रिपेट्रिएट। रिपेट्रिएट का मतलब होता है सेंड बैक टू देयर ओन कंट्री, स्वदेश, मतलब स्वदेश वापसी, स्वदेश भेजना। पेट्रिएट का मतलब होता है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी और पेट्रोनेज, इस वर्ड से जोड़ते हैं। मतलब ये पिता की तरफ इशारा करता है पेट्रियट, पितृ कुल की तरफ इशारा करता है। तो मतलब री का मतलब रिटर्न करना, और पेट्रियट मतलब उसको पिता की तरफ रिटर्न करना, मतलब खुद के देश की तरफ भेज देना वापस। तो सेंड बैक टू देयर ओन कंट्री मतलब स्वदेश भेज देना। जो रिपेट्रिएट, जैसे अभी बहुत सारे देश जो हैं अपने अपने देश में रहने वाले विदेशियों को अपने अपने देश में भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कोरोना की जो बड़ी परेशानी चल रही है, तो वो नहीं चाहते कि उनके देश में कोई बोझ बने, वो अपने सब अपने अपने देश में जाए। तो रिपेट्रिएट स्वदेश भेज देना, स्वदेश वापसी। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। एक्सपैट्रिएट्स। एक्सपैट्रिएट्स का मतलब होता है समवन हु डज नॉट लिव इन देयर ओन कंट्री, मतलब कोई व्यक्ति जो अपने देश में नहीं रहता। एक्सपैट्रिएट मतलब एक्स मतलब दूसरा, पैट्रिएट मैंने पिता से दूसरे देश में रहने वाला, तो विदेश में रहने वाला प्रवासी। समवन हु डज नॉट लिव इन देयर ओन कंट्री, प्रवासी, एक्सपैट्रिएट। तो सो होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मतलब हो गया आपको रिमूव फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डेंजर टू ए सेफर प्लेस, मतलब आपको जो कोई खतरनाक स्थान है, जगह है, वहाँ से एक सुरक्षित जगह पे भेज देना, इवैक्यूएट कर देना कहलाता है। इवैक्यूएट जैसे खाड़ी देशों में युद्ध चला था, जैसे यमन में दंगे हुए थे, तो सुषमा स्वराज जी ने क्या किया था, वहाँ से अपने भारतीय लोगों का इवैक्यूएशन किया था। इवैक्यूएशन करके उनको इवैक्यूएट किया था, इवैक्यूएट करके यहाँ पे लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पे जो डेंजरस प्लेस था यमन, और यहाँ पे अपना सेफर प्लेस था अपना कंट्री। तो इसलिए सो होप आपको ये इवैक्यूएट याद हुआ होगा। इवैक्यूएट, तो इसको अगर बद्य वर्ड में याद करना चाहे तो ईवा ने उस कुत्ते को बाहर निकालकर घर को खाली कर दिया, यानी उसको सुरक्षित जगह भेज दिया, मतलब खुद बचा लिया, इवैक्यूएट कर लिया। सो होप आपको ये याद हुआ होगा। इस तरह हमने आज की वोकैब डिस्कस की। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।